सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जीके जीएस की मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मुझे पता है कि आपने उन सभी क्लासेस को अच्छी तरह से रिमेंबर किया होगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने याद कर लिया होगा। बट अब जो हमारा विषय है वो अभी हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इट मीन्स दैट भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियाँ संबंधित आज हम 30 क्वेश्चन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो संविधान की अनुसूचियों से संबंधित अभी हम पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। ये सभी जानकारी भी हमें होना चाहिए पढ़ने से पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल्स कितने, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत के संविधान में हमारा जो भारत का लिखित संविधान है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के संविधान कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में संविधान लागू हो गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। और वर्तमान में हम देखें तो हमारे जो संविधान है उसमें 448 अनुच्छेद हैं। पहले जो अनुच्छेद थे पिछले समय मूल रूप से वो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। लेकिन अब वर्तमान में जब संविधान का जो मतलब संविधान में कई सारे संशोधन हो चुके हैं, 104 से 8 के समथिंग संशोधन उसमें हो चुके हैं। सो अब वर्तमान में देखा जाए तो 448 अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में, 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि ये पूरे जो 448 अनुच्छेद हैं 25 भागों में विभाजित है। 12 अनुसूचियां हैं, जो पहले 8 थी, फिर 4 और प्लस की गई संशोधन के बाद। तो अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। अब अनुच्छेद की बात करें तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। समय के साथ संशोधनों के माध्यम से कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ को हटाया भी गया है, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अब अनुसूचियों की बात करें तो संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में संशोधनों के माध्यम से 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, जिससे वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब बात करते हैं संविधान के भागों की कि 448 जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो कितने भागों में विभाजित हैं। तो पहले संविधान में 22 भाग थे, अब वर्तमान में संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हैं, 104 संशोधन हो गए हैं। सो ये थी थोड़ी सी सामान्य जानकारी भारत के संविधान से संबंधित, उसकी अनुसूचियों से संबंधित। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। एसएससी सीजीएल 2002 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन डी है प्रथम अनुसूची। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची है। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई है। सो राइट आंसर मतलब नई अनुसूची नहीं है ये पूछा है। सो निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो वो 8वीं अनुसूची नहीं है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। एसएससी सीजीएल 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वीं
हो जाएगा कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो दिया गया है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दल बदल कानून, ऑप्शन बी है संघ की भाषाएं, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी आप समझ गए होंगे, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी है 8। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 8। ये भी हमने पढ़ा है अभी कि पहले संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, फिर 4 और जोड़ दी गई संशोधन के समय, तो 12 हो गई। अब वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सो वो हैं 12। पहले कितनी थी? 8 थी। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? अंतिम रूप से वही रिपीट किया है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 के संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? पास्ट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो थी में बात है, तो पहले कितनी थी? 8 थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान पूछा है, अभी हम ऊपर पढ़कर आए इन्फॉर्मेशन में। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। सो मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। पहले अनुसूचियां कितनी थी संविधान में? 8 थी, फिर 4 और प्लस कर दी गई, तो अब वर्तमान में 12 हो गई हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान के संशोधन, मतलब कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी 7वां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पहला संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था तब भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन बी है प्रथम अनुसूची राज्य एवं उसके शासकीय की सूची, ऑप्शन सी है द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ऑप्शन डी है सप्तम सूची केंद्र शासित शक्ति का विभाजन या केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, ऑप्शन बी है डी है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। कौन सी? 4थी अनुसूची का सही वर्णन जो है, इसमें क्या दिया गया है 4थी अनुसूची में कि इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, मतलब समाहित है। सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी है 4थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्यों का क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये पहली अनुसूची कह रही है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है संघ की भाषाएं, ऑप्शन बी है दल बदल कानून, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दल बदल कानून। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा,
ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न 2013 में। ऑप्शन ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन सी है अनुसूची 7 की राज्य सूची, ऑप्शन डी अनुसूची 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुसूची 1। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब भारत संघ को एक नया राज्य बनाना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? मतलब कौन सी सूची में उस नए राज्य को रखा जाएगा, उसमें संशोधन में किसको लिया जाएगा? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है 5वीं, ऑप्शन डी है पहली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पहली अनुसूची, मतलब उसमें से किसको अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो वो पहली को किया जाना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, ऑप्शन सी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, ऑप्शन डी है ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी है 5वीं, ऑप्शन सी है 7वीं, ऑप्शन डी है 9वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5वीं होगा कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में? तो वो 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1995 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? एसएससी 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी है 11वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी है 11वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो 74वें संविधान संशोधन के बाद कौन सी सूची जोड़ी गई है? सो वो जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यूपीपीएससी 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है शपथ ग्रहण से, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी है भाषाओं से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी है चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन सी है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी है द्वितीय अनुसूची। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी प्रथम
अनुसूची। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, उनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 7वीं। सो किस अनुसूची में है? सो 8वीं अनुसूची में इन राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जानकारी है, ऑप्शन बी नगर पालिका से संबंधित विवरण है, ऑप्शन सी पंचायती राज्य का विवरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एसएससी CHSL में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज्य से संबंधित जानकारी आपको संविधान की 11वीं अनुसूची में मिलेगी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, ऑप्शन ए दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, ऑप्शन बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन सी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन डी भाषाओं के साथ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भाषाओं के साथ। अगला प्रश्न है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। UPPSC 2014 में पूछा गया था ये प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 33 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।